नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपूत और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में रीड एसएस की स्पेशल क्लासेज में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के तहत हमने वैदिक साहित्य प्रारंभ कर रखा था, जिसमें हम दोस्तों वेद पढ़ रहे थे। और वेद में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों को समझ लो। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? वेदों को सरल तरीके से समझाने हेतु, वेदों को यानी वेद जो थे उनकी भाषा को सरल तरीके से समझाने हेतु जिन ग्रंथों की रचना की गई दोस्तों, वह ग्रंथ कहलाए दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। यानी वेद को सरल तरीके से यानी वेद को अच्छे तरीके से समझाने हेतु जिन ग्रंथों की रचना दोस्तों की गई, वे ग्रंथ दोस्तों क्या कहलाए थे? वे ग्रंथ कहलाए थे दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखो, ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे दोस्तों? विधि प्रधान ग्रंथ थे। यानी इन ग्रंथों में विधियां बताई गई है कि अलग अलग विधियां बताई गई है कि कैसी कैसी विधियां थी। अगला पॉइंट, इनका समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, इनका समय कैसा माना जाता है? 500 ईसा पूर्व। यानी 500 ईसा पूर्व में इनकी रचना हुई थी। वेबर का एक कथन है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिसमें ब्रह्मा की स्तुति लिखी गई है। यानी वेबर जो है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा की स्तुति लिखी गई है, इसलिए इनको क्या कहा गया? इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ऋग, अब देखो, अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो ऐतरेय और एक कौस्तुकी। यानी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौस्तुकी। जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, इसमें 4 वर्णों की कर्तव्यों का वर्णन है। यानी जो चारों वर्ण हैं, उन चारों वर्णों का क्या क्या कर्तव्य है, वह वर्णन किस ग्रंथ में है दोस्तों? वह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में यह वर्णन है। सामवेद की बात करोगे तो सामवेद पंचविश, षड्विश, जैमिनी। यानी पंचविश, षड्विश और जैमिनी, ये तीनों ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? ये तीनों ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं। शुक्ल यजुर्वेद, हमने चर्चा की थी, यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा स्थान रखता है। देखो, सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद इसमें मिलता है। यानी याज्ञवल्क्य और मैत्री का जो संवाद हुआ था मित्रों, वो संवाद कहाँ मिलता है? वो संवाद आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। पूर्वा उर्वशी संवाद भी आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। यानी पूर्वा और उर्वशी का जो संवाद हुआ था, वो इस ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ में मिलता है। इसके अलावा कृषि क्रियाओं का वर्णन भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राजा सहित 12 रत्नियों का वर्णन इसी में मिलता है। गार्गेय, मैत्रेयी, विदुषी महिलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। और पुनर्जन्म भी होता है, ये सिद्धांत भी इसी में मिलता है। यानी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, ये सिद्धांत भी किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद की बात करोगे तो इसके अंदर एक ब्राह्मण ग्रंथ है इसका तैत्तिरीय, जिसमें द्विजों का वर्णन है। यानी द्विज क्या होते हैं, यह वर्णन किसमें है? ये वर्णन आपके कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में। और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब दोस्तों देखो, उपनिषदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपनिषदों में देखो, उपनिषद का दोस्तों अर्थ है उप प्लस निषद। उप प्लस निषद का अर्थ है दोस्तों समीप, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। समीप या पास बैठकर गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता था। यानी उपनिषदों में क्या था कि शिष्य गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान अर्जित करता था और उसको रचनाएं जो करता था, वो रचनाएं दोस्तों को ज्ञान क्या कर रहा है दोस्तों, वह ज्ञान दोस्तों उपनिषद कहलाया। इसमें आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष का वर्णन मिलता है। यानी आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष का वर्णन किस में मिलता है दोस्तों? उपनिषदों में मिलता है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण यह वेदांत कहलाए। यानी वेद का यह अंतिम भाग इसलिए क्या कहलाए? वेदांत कहलाए। 108 उपनिषद है, जिसमें से मात्र 12 प्रमाणिक है। यानी 12 प्रमाणिक ग्रंथ उपनिषद हैं। इसके बाद करोगे सबसे प्राचीन तो छांदोग्य उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य। सबसे नवीन है अलल्य उपनिषद।
जो कि अकबर की काल में रचा गया, यानी सबसे नवीन है। अकबर के समय में उपनिषद रचा गया था, अलग उपनिषद। इसके अलावा सबसे बड़ा बृहदारण्यक, सबसे छोटा मंडूक्य, सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे छोटा मंडूक्य। सर्वाधिक टीकाएं जो है शंकराचार्य ने लिखी थी इन्हें उपनिषदों पर। उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया था राजा राम मोहन राय ने, और फारसी में अनुवाद किया था सादा पुत्र दारा शिको ने। अब दोस्तों देखो, अलग अलग 12 उपनिषद है, इनके अंदर क्या क्या मिलता है ये देखो। पहला है ईश उपनिषद, ईश्वर और गीता के निष्काम कर्म का जो वर्णन है वह ईश उपनिषद मिलता है। ईश उपनिषद में क्या मिलता है दोस्तों, गीता के निष्काम कर्म और ईश्वर का जो वर्णन है ये किसमें मिलता है आपको, ईश उपनिषद में। इसके अलावा बात करोगे कठोपनिषद की, तो कठोपनिषद में दोस्तों यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ था वो आपको कठोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक में सबसे बड़ा ग्रंथ है ओम शब्द और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी बृहदारण्यक ग्रंथ से मिलता है। इसके अलावा मांडुक्य की बात करोगे तो सबसे छोटा ग्रंथ है, मात्र 12 वाक्यों का, सबसे छोटा ग्रंथ है मात्र 12 वाक्यों का मांडुक्य। मंडूक सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है वो किससे लिया गया, इसी मंडूक ग्रंथ से लिया गया है। श्वेताश्वर में शिव का प्रथम बार, यानी शिव भगवान जो है, शिव भगवान शिव का प्रथम बार वर्णन श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद से उद्दालक, आरुणि और श्री कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। केन उपनिषद से आपको उमा और हेमावती का आख्यान मिलता है। तैत्तरीय, कौस्तुकी, ऐतरेय और प्रश्न, ये 4 अन्य ब्राह्मण सॉरी आपके उपनिषद हैं। अब दोस्तों देखो, चारों वेदों के उपनिषद देख लो। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय और कौस्तुकी, ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय और कौस्तुकी। सामवेद का उपनिषद है दोस्तों छांदोग्य और जैमिनी, सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य और जैमिनी। शुक्ल यजुर्वेद का है बृहदारण्यक और केन, शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है, बृहदारण्यक, केन। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय, कंठ, श्वेताश्वर, तैत्तरीय, कंठ, श्वेताश्वर, कृष्ण यजुर्वेद का। और अथर्ववेद का है मंडूक, मांडुक्य और प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य और प्रश्न, ये इनके उपनिषद है। अब दोस्तों हम देखेंगे आरण्यक ग्रंथ। अब दोस्तों अंतिम पॉइंट है आरण्यक ग्रंथ। दोस्तों आरण्यक ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, अरण्य यानी जंगल में, जंगल में रहकर ऋषि मुनियों ने एकांत में रहकर जिन पुस्तकों की रचना की दोस्तों वह ग्रंथ कहलाए आरण्यक ग्रंथ। यानी इन्हें जंगल में अगर पढ़ा भी जाता तो एकांत में इनकी रचना की जाती है, उच्चारण भी एकांत में किया जाता था, वो दोस्तों आरण्यक ग्रंथ थे, इसीलिए इनको आरण्यक ग्रंथ कहा गया, वनों में लिखी गई पुस्तक कहा गया। इनकी रचनाएं जंगल में एकांत में की गई। इनमें वेदों के गूढ़ रहस्यों का वर्णन, यानी वेदों के जितने भी गूढ़ रहस्य हैं वो आपके आरण्यक ग्रंथों में है। इसके अलावा 7 इनकी संख्या कितनी है, 7। जैसे ऋग्वेद की 2 है ऐतरेय, कौस्तुकी, सामवेद के 2 हैं छांदोग्य, जैमिनी, शुक्ल यजुर्वेद के आपके बृहदारण्यक और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय और मैत्रायणी, और अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी आज हमारी वैदिक सभ्यता की अंतिम क्लास, यानी वैदिक सभ्यता आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और कल आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस चाहिए, यह हम अगला जो इसका टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का भारतीय समाज की विशेषताएं वो प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको वीडियो में कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।